आज हम लोग पढ़ेंगे पेरोल के बारे में। किसके बारे में? पेरोल होता क्या है? तो सैलरी मेंटेनेंस का काम करता है। यानी अगर आप टैली में किसी भी कंपनी का सैलरी डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेरोल का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पेरोल का वाउचर एंट्री करेंगे। कुछ चीज़ें याद रख लीजिए स्टार्ट करने से पहले। जो आज जिस जगह पे बैठा है, मेरा मतलब ये होगा कि जिस जगह पे आज वो कंपनी बनाएगा उसी जगह पे 3-4 दिन लगातार बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पेरोल का जो चैप्टर होता है वो इतना लंबा होता है कि उसको सॉल्व करने में कम से कम 3-4 दिन आपके लग जाएंगे। पढ़ाने में भी हमको उतने टाइम लगेंगे, तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्रिएट अ न्यू कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20। आपको एक न्यू कंपनी बनानी है, और न्यू कंपनी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी कंपनी ओपन है उसको क्या करेंगे, शट करेंगे। कंपनी शट करने के बाद फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिएट कंपनी में, और एक न्यू कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी। कंपनी किस नाम से बना दे, पेरोल के नाम से बना दे। चलिए पेरोल के नाम से हमने बना दिया। स्टेट आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और फाइनेंशियल ईयर आपका बोला था 19-20, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा 1/4/19। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की Ctrl+A। जब ये आपका कंपनी बन जाएगा तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी का फीचर क्या करेंगे, नो कर देंगे, क्योंकि हमें जीएसटी की अभी जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कराएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। क्या करना है, लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, और क्या प्रेस करेंगे Alt+H, और क्या करेंगे मल्टी अल्टर। कैश कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कैश आपका दिया है, कैश नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेजर बनाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे। पहला लेजर आपका क्या है, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस कितना दिया हुआ है इसका 2,50,000। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या 2,50,000। नेक्स्ट हमारा लेजर है लोन फ्रॉम एसबीआई। इसका अंडर क्या जाएगा, सिक्योर लोन, बैलेंस कितना था इसका 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 6 लाख, ज्यादा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा लेजर है क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का अंडर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर क्या जाएगा, करंट लायबिलिटीज। ओके, अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका 60,000 रुपए। तो यहाँ पे फिल कर देंगे 60,000। नेक्स्ट हमारा लेजर है फर्नीचर 90,000 है, मशीनरी 1,20,000 है, पीएनबी बैंक में कितना है 7 लाख रुपए। तो यहाँ पे पहला लेजर हम लोग बनाते हैं फर्नीचर का अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स। बैलेंस कितना था इसका, बैलेंस कितना था 90,000, याद भी नहीं करते हैं सब। दूसरा हमारा क्या है, मशीनरी का अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स। बैलेंस इसका कितना था 1,20,000। चलिए नेक्स्ट लेजर हमारा क्या है, पीएनबी बैंक है, इसका बैलेंस कितना है 9 लाख रुपए। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे पीएनबी का अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। बैलेंस कितना था 7 लाख है। हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका देखिए कंप्लीट हो गया, और हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं पेरोल का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा बोला गया है, क्रिएट अ कैटेगरी विद नेम हेड ऑफिस। आपको क्या करना है, कैटेगरी बनाना है। किस नाम से बनाना है, हेड ऑफिस के नाम से बनाना है। तो याद रखिएगा ये आपका कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का केस नहीं है, ये आपका पेरोल का केस है। तो पेरोल का केस करने के लिए सबसे पहले आपको फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, फीचर। और फीचर इनेबल कराने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करना है, और यहीं पे इनेबल कॉस्ट सेंटर ये दिखाई दे रहा है, इस फीचर को यस करेंगे, और यहीं आपको दिखाई देगा मेंटेन पेरोल। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मेंटेन पेरोल, इस फीचर को क्या करेंगे, यस करेंगे। और फिर इनेबल पेरोल स्टेशनरी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे।
जब यस करेंगे तो ये कंपनी का कोड पूछेगा, तो अभी हमारे पास कोई कंपनी का कोड नहीं है। जिस कंपनी में कंपनी का कोड देगा वहां पे ये फिल करेंगे, नहीं दिया है तो फिल नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ फिल मत करिए, सीधे आइएगा यहाँ पे डायरेक्टर टाइप में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट। आप जो कंपनी बना रहे हैं वो गवर्नमेंटेड है? नहीं, तो यहाँ पे क्या लेंगे? अदर्स। हो जाएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। जब फीचर इनेबल करा देंगे तो फिर उसके बाद आपको जाना है, क्या करना है? कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी किस नाम से बनना चाहिए? तो देखिए सीधे आएंगे किसमें? कैटेगरी में, क्रिएट में। और क्रिएट में जब जाएंगे तो यहाँ पे शो मोर करेंगे। क्या करेंगे? शो मोर। जब शो मोर में जाएंगे तो यही देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी दिखाई दे रहा है। यहाँ से कैटेगरी ना बनाइएगा, ठीक है? ये कहाँ से बनेगा? पेरोल मास्टर से बनेगा। कहाँ से बनेगा? पेरोल मास्टर में जाएंगे। याद रखिएगा जब पेरोल का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो क्वेश्चन पे ध्यान देने से पहले हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज बनानी है। तो पेरोल मास्टर में जितनी भी चीजें दी हुई है लगभग 90% सब चीजें बनानी पड़ती है। तो आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कि एम्प्लॉय कैटेगरी हमको बनाना है। तो एम्प्लॉय कैटेगरी किस नाम से बनेगा? हेड ऑफिस के नाम से। फिर उसी तरह अगर बात करेंगे एम्प्लॉय ग्रुप किस नाम से बनेगा, तो ग्रुप आपका एडमिन, मार्केटिंग और एचआर के नाम से बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? तो आपको यहाँ पे आना एम्प्लॉय कैटेगरी में। जब एम्प्लॉय कैटेगरी में आएंगे तो किस नाम से बनाना है? हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस यहाँ पे देखिए दोनों फीचर के मैंने आपको बारे में बताया था इसके बारे में, रेवेन्यू आइटम, नॉन रेवेन्यू। तो जब एक्सपेंस और इनकम होता है तो रेवेन्यू आइटम को यस करते हैं, एसेट्स या लायबिलिटी होता है तो नॉन रेवेन्यू को करते हैं। तो हेड ऑफिस क्या है? पता नहीं चल पा रहा है कि एक्सपेंस है कि इनकम है, एसेट्स है कि लायबिलिटी है। तो उस केस में हमने आपको बताया था कि दोनों को यस कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? दोनों को यस कर देंगे, टैली समझ जाएगा किसका क्या चीज है, ठीक है? ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है आपको। कैटेगरी बन गई है, अब ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप किस नाम से बनेगा? तो सबसे पहले कैटेगरी पे ध्यान देंगे। कैटेगरी किस नाम से होगा? हेड ऑफिस के नाम से। नाम ग्रुप में क्या क्या बनेगा? एडमिन, मार्केटिंग एंड एचआर। तो पहले बनाते हैं एडमिन के नाम से, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद किस नाम से बनेगा? मार्केटिंग, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद क्या था? एचआर। हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुप भी बन गया। नेक्स्ट आपका है क्रिएट द फॉलोइंग एम्प्लॉय विद द डिटेल्स गिवन। आपको क्या करना है? एम्प्लॉय बनाना है और एम्प्लॉय का ये डिटेल दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको एम्प्लॉय बनाना है कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय बनाने के लिए यहाँ पे इससे बैक आइएगा और यही क्रिएट में जब जाएंगे पेरोल मास्टर में शो मोर कर लीजिएगा। यहाँ पे पेरोल मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय में जाएंगे। अब एम्प्लॉय बनाएंगे तो एम्प्लॉय बनाते समय कॉस्ट कैटेगरी पे, ये कैटेगरी पे ध्यान देंगे। कैटेगरी यहाँ पे क्या है? प्राइमरी है। यहाँ पे क्या चेंज कर लेंगे हम लोग? हेड ऑफिस। नेम, पहले का नाम क्या था? हर्षित। पहला नाम क्या था? हर्षित का अंडर क्या जाएगा? तो हर्षित किस ग्रुप में काम कर रहे हैं? एडमिन। तो यहाँ पे अंडर में क्या हो जाएगा? एडमिन। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है? तो 1/9/2015। तो यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग 1/9/2015। आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग सैलरी डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि अभी सैलरी के बारे में बताया नहीं गया। एम्प्लॉय का नंबर, तो देखिए क्वेश्चन में एम्प्लॉय का नंबर दिया होगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डेजिग्नेशन, किस डेजिग्नेशन पे काम करेगा ये? मैनेजर। तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या? मैनेजर। फंक्शन अगर दिया है क्वेश्चन में तो फिल करिए, नहीं तो रहने दीजिए। लोकेशन, कहाँ का रहने वाला है वहां का फिल कर दीजिएगा। जेंडर तो पता है ना हर्षित क्या है? क्या है? अच्छा, मेल है। चलो ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, इसका डेट ऑफ बर्थ किसी दिन तो पैदा हुआ होगा ना, तो ये डेट ऑफ बर्थ इसका फिल कर दीजिएगा। कब पैदा हुआ है? 1/9/1996। चलिए ठीक है। ब्लड का ग्रुप अगर पता है उसका तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। फादर ऑब्लिक मदर नेम, बिना माँ बाप के तो नहीं होगा ना, कोई ना होगा तो उसका नाम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिल कर देंगे। कोई भी फिल कर दीजिएगा। शादी हुई है तो वाइफ का नाम डाल दीजिए, नहीं हुई है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर लड़की है तब भी वाइफ का नाम डालेंगे, हस्बैंड का नाम डालेंगे। अगर होगा तो उनका भी एड्रेस डाल दीजिए क्योंकि ये मरे हो रहेंगे तो पीएफ का पैसा उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। बैंक का डिटेल अगर वो देना चाहते हैं तो बैंक का डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा क्योंकि सैलरी जो मिलती है वो किस में मिलेगी? अकाउंट्स में ही मिलेगी।
ठीक है। इनकम टैक्स नंबर यानी पैन नंबर अगर उनका है तो वो फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर है तो आधार नंबर फिल कर दीजिए। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अगर एम्प्लॉय देता है तो वो भी फिल कर दीजिएगा। फिर होगा पीएफ अकाउंट नंबर, तो पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद पेस्ट करें। ईएसआई नंबर दिया होगा तो ईएसआई नंबर भी यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे एम्प्लॉई बना लेंगे। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बना लेंगे ना, लेकिन हमें बनाना जरूरी है क्योंकि आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप आज इस सिस्टम पे बैठे हैं, कल दूसरे सिस्टम पे बैठेंगे तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका आगे का क्वेश्चन है वो पीछे से रिलेटेड है। समझ गए ना। तो अब किसका बनाना है, सुधीर किस पे काम करेंगे, एचआर। तो चलिए कैटेगरी क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस, एम्प्लॉय का नाम सुधीर, किस पे काम करेंगे ये, बाकी का फिल आप लोग कर दीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं। दूसरा क्या है, हेड ऑफिस, तीसरे एम्प्लॉय का नाम अनुराग, किसमें काम करना है, मार्केटिंग, मार्केटिंग हो गया, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर प्रिंस है मार्केटिंग। फिर यह कैटेगरी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा नाम क्या है, चौथा नाम क्या है, प्रिंस, ये भी किसमें काम करेंगे, मार्केटिंग, एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, सोहित, किस पे काम करेंगे, एडमिन पे, एचआर, सोहित, किस पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे, एडमिन पे है। फिर नेक्स्ट हमारा, फिर यहाँ पे कैटेगरी कर देंगे हेड ऑफिस। नेक्स्ट नाम आ गया मनीषा, और ये भी किस पे काम करेंगे, एडमिन, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये आपके एम्प्लॉई बन गए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आप क्या करना है, अब आपको बनाना है यूनिट। क्या बनाना है, यूनिट। याद रखिएगा 3 बनते हैं, कितने बनते हैं, यूनिट आपका होगा, एक बनेगा आवर, फिर दूसरा बनेगा मिनट, और तीसरा आपको बताना है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 50 के भी हो जाएगा। हाँ, तो कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये 3 मिनट आपको बनाने होंगे। जैसा कि देखिए क्वेश्चन में भी आपको कह दिया गया है, क्रिएट द फॉलोइंग पेरोल वर्क यूनिट, नेमली आवर, मिनट एंड कंपाउंड यूनिट एज द आवर ऑफ 60 मिनट। तो क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो ये यूनिट के बारे में नहीं देता है। तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि यूनिट आपके 3 बनेंगे, एक बनेगा आवर, दूसरा बनेगा मिनट, और तीसरा बनेगा क्या, आवर ऑफ 60 मिनट। तो चलिए, तो ये यूनिट बनाते हैं। यूनिट पहला आपका बनेगा आवर, इसको एक्सेप्ट करा देंगे एचआर के नाम से। फिर दूसरा आपका बनेगा मिनट के नाम से, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। अब तीसरा बनेगा आवर ऑफ 60 मिनट। तो ये कंपाउंड है, सिंपल नहीं है। तो यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, कंपाउंड, और यहाँ पे क्या लेंगे, एचआर, आवर। आवर में कितने मिनट होंगे, 60। समझ गए। तो ये आपके तीनों यूनिट बन गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब बनाना है आपको अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइम। अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइम में 2 बनेंगे, बनते 3 है, लेकिन 2 बनाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। पहला हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट या एब्सेंट, और दूसरा बनाएंगे ओवर टाइम। प्रेजेंट या एब्सेंट का क्यों, दोनों में से क्यों एक बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम बोले कि ऐसा ये 30 का महीना है, 25 दिन प्रेजेंट है, तो कितने दिन एब्सेंट हुए, 5 दिन। अगर हमने बोले कि 30 का महीना 5 दिन एब्सेंट हुए, तो कितने दिन प्रेजेंट हुए, 25 दिन। तो दोनों में से कोई एक भी आप बनाएंगे तो आपका ये काम चल जाएगा। तो अटेंडेंस की बात करेंगे तो 2 बनेंगे, एक बनेगा क्या, किसका बना है, एब्सेंट का बना है, क्योंकि एब्सेंट में कम काउंट करने पड़ते हैं। तो एक एब्सेंट का बनाते हैं और दूसरा किसका बनाएंगे, ओवर टाइम। क्वेश्चन में भी देखिए कहा होगा, क्रिएट अटेंडेंस टाइप एब्सेंट एंड ओवर टाइम। तो चलिए बनाते हैं अटेंडेंस। पहले किस नाम से बनाएंगे हम लोग, एब्सेंट के नाम से। अब एब्सेंट के अंदर क्या जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी। अब ये अटेंडेंस टाइप में क्या होगा कि अगर कोई एब्सेंट होता है तो क्या उसको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम लेंगे लीव विदाउट पे, क्या लेंगे यहाँ पे, यानी एब्सेंट होंगे तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट करा दीजिएगा, ये हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग बनाएंगे क्या, ओवर टाइम। क्या बनाएंगे, और ओवर टाइम जो बनता है, जो मिलता है वो प्रोडक्शन पे मिलता है। किसमें मिलता है, प्रोडक्शन का मतलब जितने घंटा काम करेंगे उतना पैसा इनको ओवर टाइम मिलेगा। इंटरप्रेस करेंगे। तो अब ये बताइए, इनको जो ओवर टाइम
पीरियड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। पीरियड्स का मतलब आपको बताए थे, बेसिक डीए, टीए, एचआरए, कन्वेंशनल नॉर्म्स बताए थे नहीं सबके बारे में। यही चीज आपको बनाना है। जैसा कि देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर द फॉलोइंग अर्निंग पीरियड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, पीरियड्स बनाना है। पीरियड्स में किस किस नाम से बनाना है, बेसिक के नाम से, ये किसके अंडर में जाएगा, कैलकुलेशन टाइप क्या होगी और कैलकुलेशन पीरियड क्या होगा। तो ये सब लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो देख करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन देखने से बेटर ये है कि आपके दिमाग में भी फीड हो जाना चाहिए। अगर दिमाग में फीड हो गया तो देखने की जरूरत, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा ना तो ये अंडर आपको बताएगा नहीं, बस ये आपका पीरियड्स का नाम दे देगा और आपको पता होना चाहिए कि बेसिक का अंडर क्या जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे